हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका मनमौजी साथी आज आ गया हूँ आपके साथ एक बेहद इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेके। हम सब जानते हैं इस समय हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं। उनकी स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट बेहद नज़दीक है। लेकिन हमारे स्टूडेंट जो एक सब्जेक्ट को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान है वो है ई और खाते में NPCI की मैपिंग। तो और उसके साथ साथ सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, जहां जहां भी गवर्नमेंट ने डीबीटी को अनिवार्य कर रखा। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन हो गई, किसान सम्मान निधि हो गई किसानों वाली 2,000 रुपये, और उसके साथ साथ स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको डायरेक्ट उनके खाते में पैसे गवर्नमेंट देती है, ड्रेस वगैरह के लिए, खाने के लिए। इन सभी खातों में गवर्नमेंट ने NPCI मैपिंग अनिवार्य कर रखी है ताकि फ्रॉड से बचा जा सके और एक व्यक्ति मल्टीपल लाभ ना ले सके। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे आज स्टूडेंट्स को हो रही है, जिनके स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत आ रही है। इस समय स्टूडेंट हमारे परेशान घूम रहे हैं और मोस्ट ऑफ द बैंकर्स को भी NPCI के होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज़्यादा अंदाजा नहीं, क्योंकि उनको कोई भी सब्जेक्ट की ट्रेनिंग नहीं दी गई। जबकि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और हमारे देश के अगर हम स्टूडेंट्स को मिला लें, किसानों को मिला लें, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन पाने वालों को मिला लें, और डीबीटी ट्रांसफर से बेनिफिट पाने वाले लोगों को मिला लें, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या अन्य योजनाएं हो, छात्रों के खाते में मिड डे मील का या ड्रेस वगैरह का डायरेक्ट पैसा जाता है, ये सभी मिला लें तो हमारे देश की करीब आधी आबादी हो जाती है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट इशू है ये। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को हमारे स्टूडेंट्स के साथ और जितने लोग भी NPCI के ड्रामे से परेशान हैं, झंझट से परेशान हैं, उन सब तक शेयर करें। मैं ये वीडियो सिर्फ इस पर्पज से बना रहा हूँ कि सब जो भी दौड़े घूम रहे हैं उन सबको राहत मिले, सब इस परेशानी की निजात मिले। तो सबसे पहले आप समझिए E KYC क्या है। इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानो। तो ये आधार कार्ड के माध्यम से होता है। इसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है, आपके बैंक खाता जो है उसमें सबसे पहले आपका आधार कार्ड सीड हो। अगर आपका आधार कार्ड सीड नहीं तो अपनी आधार कार्ड की फोटो कापी और ओरिजिनल आधार कार्ड लेके बैंक में जाए, उन्हें रिटर्न रिक्वेस्ट दें, वो आपके खाते में आधार कार्ड को सीड कर देंगे। आधार कार्ड सीडिंग के बाद कई बार आधार कार्ड सक्सेसफुल नहीं होता, तमाम डिटेल्स मिसमैच होने के कारण, तो हमें E KYC करानी होती है। साथ में हम E KYC करा लें। E KYC दो तरह से होती है, एक तो मोबाइल में OTP आने के द्वारा, और दूसरा होता है फिंगरप्रिंट द्वारा। मोबाइल नंबर किस में OTP आएगी? जो मोबाइल नंबर हमारा आधार कार्ड में लगा है। ध्यान से जान लें कि जो मोबाइल नंबर हमारा आधार कार्ड में लगा है वो मोबाइल हमको बैंक में लेके जाना है, क्योंकि उसमें OTP आएगी। अब कई बार क्या होता है, हमारे बचपन में आधार कार्ड बना या पहले बना, हम नहीं जानते कि हमारे आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लगा है। तो इसके लिए आप किसी भी नज़दीकी कैफे चले जाइए या अपने फ़ोन से ही UIDAI के वेबसाइट पे, आधार की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं आपका कौन सा मोबाइल नंबर लगा। उसके लास्ट के 4 डिजिट आधार की इंफॉर्मेशन डालने पे दिखाता है। तो आप उससे जान लें कि मोबाइल आपके पास है या नहीं। कई बार होता है हमारा वो मोबाइल नंबर खो चुका होता है या बंद हो चुका होता है। ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, सबसे पहले कि नज़दीकी आधार सेंटर पे जाके हमको अपना आधार में मोबाइल नंबर चेंज करा लेना। जो हमारे पास मोबाइल नंबर उपलब्ध हो वो मोबाइल नंबर हमारे आधार में लगा होना चाहिए। फिर हम वो मोबाइल नंबर, अपना ओरिजिनल आधार और आधार की फोटोकॉपी लेके बैंक में पहुंच जाएं और अपना E KYC करवा लें। होता क्या है, फिंगरप्रिंट से E KYC बहुत सी बैंक ब्रांचेस में अवेलेबल नहीं होता, तमाम टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से। तो वो OTP से मोस्टली E KYC करते हैं, इसलिए हम मोबाइल जरूर लेके जाएं। कहीं कहीं फिंगरप्रिंट की फैसिलिटी मिल जाती है, वहां मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम तैयारी से अपनी जाए ताकि हमें बार बार दौड़ना ना पड़े, और हमें सारी चीज़ें करेक्ट रखनी भी चाहिए, अपनी अपडेट रखनी चाहिए, आधार की इंफॉर्मेशन खासकर। उसके बाद जब आपका E KYC हो जाता है तो उसके अगले दिन एक मीनू रन करता है जिसका नाम है CAI। C फॉर कस्टमर, A फॉर ऑथेंटिकेशन, I फॉर आइडेंटिफिकेशन। हम CAI मीनू को अपने रन करवा ले जाके बैंक में 24 घंटे बाद उसके जाके। और CAI मीनू रन करवाने के बाद हम तुरंत अपने बैंक कर्मी से पूछे कि वो हमारे आधार मीनू में जाके इंक्वायरी करे। जैसे ही वो इंक्वायरी करेगा उसमें एक पॉपअप आना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए योर आधार सीडिंग विद NPCI इज सक्सेसफुल, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ऐसा एक आपको एक पॉपअप दिखना चाहिए। अगर ऐसा पॉपअप नहीं दिख रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं कह लूँ 50-40% चांसेस क्या होता है, लिख के आता है आधार सीडिंग अपॉन डी सीडिंग रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड टू NPCI डेटेड दिस दिस दिस। हो सकता है 6 महीने पड़ा हो, 3 महीने पड़ा हो, 2 महीने पड़ा हो। तो तमाम टेक्निकल इश्यूज की वजह से कई बार आधार सीडिंग NPCI के साथ सक्सेसफुल नहीं हो पाती CI मेनू चलने के बाद। तो आधार इंक्वायरी में अगर ऐसा दिख रहा है तो बैंक कर्मी भी समझ लें इस चीज़ को, हमें क्या करना है, स्टूडेंट भी समझ लें। हमें तत्काल उस आधार को डिलीट करना उस खाते से, और दोबारा से आधार की सीडिंग कर देनी है। उस आधार सीडिंग को अपने ऑफिसर से वेरीफाई करवा लेना है,
उसके बाद हमें स्टूडेंट की या जो भी हमारा बेनिफिशियरी सामने हमारा कस्टमर आया है या हमारा पर्सन आया है ग्रीवेंसर, तो उसकी ई-केवाईसी कर देनी है। और उस ई-केवाईसी करने के बाद फिर से हम आधार मेनू में जाके जैसे इंक्वायरी करेंगे तो हमारे में तुरंत एक पॉपअप आ जाएगा लिख के, योर आधार सीडिंग विद एनपीसीआई इज सक्सेसफुल। बस आपका एनपीसीआई सक्सेसफुल हो गया। आराम से आप स्कॉलरशिप अप्लाई करें, चाहे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन अप्लाई करें या किसान सम्मान निधि करें या डीबीटी से जुड़ा कोई भी फिर आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। आपको एनपीसीआई से संबंधित कोई भी इशू नहीं आएगी। एक चीज और याद रखें, एक और इशू आता है एनपीसीआई में। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट की डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो पहले कुछ और होती है जब वो अकाउंट खुलवाता है। बाद में तमाम कारणों से उनके पेरेंट्स डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा देते हैं इस आधार में। तो वर्तमान आधार में डेट ऑफ बर्थ कुछ और हो गई, जब खाता खुला था तो डेट ऑफ बर्थ कुछ और थी, तो इसलिए हमारे अकाउंट में जो डेट ऑफ बर्थ थी वो डिफर हो जाती है हमारे करंट आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ से। इस वजह से भी एनपीसीआई में कई बार तमाम दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा केस हुआ है तो आप बैंक को एक रिटर्न में एप्लीकेशन दें, अपना ओरिजिनल आधार ले जाते हुए और साथ में आधार की फोटो कॉपी ले जाते हुए कि हमारा डेट ऑफ बर्थ ऐसा ऐसा कर दिया जाए। बैंक आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देगी। जैसे आपका आधार और खाते में डेट ऑफ बर्थ सेम होगा, आपका आधार की सीडिंग जो है उसको डिलीट करें बैंक आधार मेनू में जाके, और उसके बाद दोबारा से सीड करें, वेरीफाई कराएं और ई-केवाईसी करा दें। उसके जस्ट बाद जैसे आधार मेनू में जाके वो इंक्वायरी करेंगे, आपको पॉपअप लिख के आ जाएगा, योर आधार सीडिंग विद एनपीसीआई, योर आधार मैपिंग विद एनपीसीआई सक्सेसफुल। बस आपका काम हो गया और आपकी सारी परेशानियों पर चुटकी में निजात हो गया, जिसके लिए आप महीनों हफ्तों से तमाम स्टूडेंट दौड़ रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज यही था कि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास बहुत कम टाइम बचा है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए और कोई भी हमारा स्टूडेंट स्कॉलरशिप से इस वजह से कम न वंचित होने पाए। इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि हमारे एनपीसीआई के उससे झाम से परेशान है, एनपीसीआई के आने वाली प्रॉब्लम से परेशान है। और मोस्ट ऑफ बैंकर्स एक दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं जानता हूं मोस्ट ऑफ दी बैंकर्स को भी ये नहीं पता है कि एनपीसीआई में आने वाली इश्यूज को कैसे टैकल करना है। तो इसी के साथ सबको राम राम, बाय बाय। सभी लोग अपनी प्रॉब्लम्स का निजात पाएं, खुश रहें और अपना इंपॉर्टेंट टाइम आप स्टडी और अपने तमाम फ्रूटफुल वर्क्स में लगाएं, ना कि एनपीसीआई के लिए दौड़ने के लिए लगाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो, बाय बाय।